बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी हलीम। ये लिया मैंने 2 किलो दाल, इसमें है आधा किलो चने की दाल और एक पाव लिया हुआ है मैंने ये मसर की दाल, लाल धुली हुई मसर, और मूंगी की दाल एक पाव, और आधा किलो लिया माश की दाल। इसके अंदर मैंने लिया हुआ है तकरीबन 1 मुट्ठ भर के मैंने लिया हुआ है चावल, और एक पाव लिया हुआ है मैंने गंदूम, और मैंने सारी रात मैंने भिगो के रखा हुआ है, अभी धो के मैंने ये रखा हुआ है। और ये लिया मैंने 3 किलो अड्डी वाला गोश्त चिकन लिया हुआ है। ये देखो सीने का गोश्त ज़्यादा है, अड्डी कम है। ये 3 किलो हो गया गोश्त। और ये लिया हुआ है प्याज, इसको फ्राई करूँगी। ये लिया हुआ है फ्राई करने के लिए मैंने लिया हुआ है प्याज आधा किलो, ये टमाटर 4, ये अदरक लहसुन, ये ज़ीरा, और ये करी पत्ता साबुत, ये गरम मसाला, काली मिर्चें, ये सूखा धनिया पिसा हुआ, ये सब्ज़ मिर्चें, ये लाल मिर्चें, ये भी पिसा हुआ लाल मिर्चें। ये इसका हलीम का अपना मसाला है, ये बाज़ार से मिलता है, शैशे में भी मिलता है, डब्बे में मिलता है, वो लिया हुआ है। ये नींबू ज़रूरत मुताबिक डालूंगी। ये दही लिया हुआ है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को कुकर के बारे में बताऊंगी। आज स्पेशल मैं कुकर लेके आई हूँ ख़त्म के लिए। मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि नया चीज़ मैं बनाऊंगी, और ख़त्म का मैं हलीम बनाऊंगी इसको। ये देखो ये नया स्टाइल में कुकर आया हुआ है, इसके ये ढक्कन भी है, डबल ढक्कन वाला है। ये मैंने कुकर लिया, आज मैं नया इस्तेमाल कर रही हूँ ख़त्म के लिए। और ये इसके अंदर हम डालेंगे पानी। एक जग पानी डाल रही हूँ। ये डाल दिया मैंने पानी, ज़रूरत पड़ेगा तो और भी डालूंगे। इसको पहले हम उबालेंगे दाल। ये मैंने 2 किलो दाल लिया हुआ है। आप लोग जितना मर्जी बनाओ, मैंने ख़त्म दिलाना है, इस वजह से मैंने ज़्यादा लिया हुआ है। अच्छे से साफ करते हैं, ज़ाया नहीं करना है बिल्कुल भी। ये बकाया दाल ये पड़े हुए, जगह नहीं थे इसके लिए मैंने वो थोड़ा आप लोगों को दिखाया। 1 चम्मच भर के मैं डालूंगी हल्दी, और 1 चम्मच ये दाल के हिसाब से मैं डाल रही हूँ नमक, थोड़ा सा और डाल दिया। इसके अंदर डालती हूँ ये सारा साबुत मसाले। ये लोग दाल इसी तरह उबालते हैं, इसके लिए इसके अंदर भी जायका आना चाहिए ना, इसके लिए मैं ये चीज़ें सब पहले डाल रही हूँ। ये दाल के अंदर भी अच्छा सा खुशबू भी आ जाए जायका, पर इसको तो उबालना है, फिर बाद में ना चिकन में डालेंगे बकाया मसाले। ये इतना सा बस है मेरा दाल में पानी। अभी चूल्हा बंद है, अभी चूल्हा लगाने लगे। इसके मुझे मैंने अभी नया लिया, इसके मुझे अंदाज़ा नहीं है। अभी अंदाजे के मुताबिक मैं लगा रही हूँ तकरीबन 15 मिनट के लिए। उसके बाद देखते हैं, फिर अंदाज़ा मुझे हो जाएगा। अभी नया पहले दफ़ा लेके आई हूँ, मुझे इसके अभी इतना ख़ास अंदाज़ा नहीं है। मैं घी डालती हूँ, पहले प्याज को फ्राई करते हैं। तो हमने डाल दिया, घी लाल हो जाए। उसके अंदर हम डालते हैं प्याज। उतना देर तक दाल उबलता है, इतना देर में इधर हम प्याज को फ्राई करते हैं। टाइम को बचा लेते हैं। ये हो गया, ऑयल गर्म हो गया, घी इसके अंदर मैं डालती हूँ प्याज। प्याज हमारा अच्छा सा फ्राई हो गया।
ये देखो इस शक्ल में करना है, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। ये देखो हल्का हल्का ब्राउन है, इससे ब्लैक शक्ल में नहीं लेके जाना कि इसके लिए काला हो जाएगा, फिर बाद में इसका टेस्ट ज़ाया हो जाएगा। दाल भी हमारा गल गया, 15 मिनट हो गया। इसको देखते हैं सीटी निकाल के, इसका अच्छा सा गैस वगैरह निकल जाए फिर ढक्कन खोलना, नहीं तो ख़तरा होता है पानी इसको वापस आपको मुंह की तरफ भी आ सकता है। इसके हम ढक्कन खोलते हैं, अभी देखते हैं कि किस तरह हालात नहीं है। ये देखो गला हुआ अच्छा सा मैश हो गया। देखो इसके निकालती हूँ मैं, दूसरा तरफ चूल्हे को दूसरा बर्तन में डालती हूँ। अच्छा सा गल गया, बिल्कुल हलवा की तरह। ये इस दाल को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, इसमें गोश्त को फ्राई करूंगी, वो भी तैयार है, दोनों को मिक्स कर देंगे। बकाया मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। ये देखो इधर हमने शिफ्ट कर दिया। ये जो प्याज उबाला हमने प्याज ब्राउन किया था वही वाला घी है, इसके लिए यही डाला कि इसका खुशबू बहुत अच्छा आ जाता है गोश्त में से। ये 3 किलो गोश्त लिया हुआ है मैंने, 2 किलो दाल है, गोश्त ज़्यादा लेना है, इसके लिए कंजूसी नहीं करना है, ख़त्म दिलाना है। तो कोई अच्छा सा बना के दिखाओ। इसके अंदर मैं डालूंगी अभी लहसुन और अदरक। देखो गोश्त अच्छा सा वाइट हो गया, और वही प्याज वाला जो है ना ऑयल है, जो प्याज को फ्राई करके मैंने निकाला था, और ये डाल रही हूँ अदरक और लहसुन। ढक्कन लगा लिया सिर्फ 5 मिनट के। इसके अंदर जो लहसुन और अदरक डाला है वो हल्का हल्का इसके अंदर से पानी खुश्क हो जाए, फ्राई हो जाए तो फिर निकालते हैं। इसको देखते हैं अभी। ये देखो अच्छा खासा इसके प्रेशर कुकर के साथ ये ढक्कन मिला, इस वजह से ये देखो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ऐसा कोई चीज़ बनाना है तो ढक्कन भी अपना इस्तेमाल कर सकते। इसके साथ शीशे का ढक्कन मिला और बहुत अच्छा कुकर है ये। गोश्त की बोटियाँ देखो अच्छा सा वाइट हो गया, और अदरक और लहसुन भी अच्छा सा इसके अंदर मैश हो गया। इसके अंदर मैं डालती हूँ बकाया मसाले। ये डालती हूँ का धनिया पिसा हुआ 4 चम्मच, ये डाल रही हूँ 1.5 चम्मच काली मिर्चें पिसा हुआ, ये डालती हूँ गरम मसाला आधा डाल रही हूँ, आधा छोड़ रही हूँ। ये इसके जो अपना मसाला मिलता है, शैशे में मिलता है, डब्बा में मिलता है, हलीम मसाला, वो डाल रहे हैं। ये डाले लाल मिर्चें 4 चम्मच, ये डाल रही हूँ रेड मिर्चें साबुत, और ये ग्रीन। मुझे ये दोनों बहुत अच्छा लगता है, मैं इसके लिए डालती हूँ। आप लोग अपना मर्जी, कई किस्म के लोग बनाते हैं, अपना अपना तरीका। ये मेरा तरीके में बना रही हूँ मैं। हलीम हज़ारों किस्म के लोग बनाते हैं। मज़ेदार किस्म का, बहुत मज़ेदार होना चाहिए। इसके लिए सब लोगों के घरों में जाना है, ख़त्म का चीज़ है तो बहुत अच्छा सर्व करके बनाना। ये डालेंगे टमाटर, 1 पाव टमाटर है। कई लोग अभी टमाटर भी नहीं डालते हैं, मैं डालूँगी, मैं अपना तरीके से बना रही हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा डालूँगी पानी के, हमारा मसाला जले ना। ये डालूंगे नमक, हमने दाल के अंदर भी डाला हुआ है, अभी गोश्त में भी ज़रूरत मुताबिक डालेंगे, ज़्यादा ना हो। ये मैंने डाला 2 चम्मच भर के नमक इसमें भी डाला।
ये डालने लगे दही। ये भी 1 पाव दही है। देखो कोई नहीं डालता है तो देखो अपना मर्जी है, डालना है डालो, नहीं डालना है ना डालो। कई लोग ना टमाटर डालते हैं ना दही डालते हैं, मैं डाल रही हूँ। और ख़त्म का चीज़ है, ये बहुत अच्छा करके बनाना है, दिल लगा के मेहनत करके। इसके अंदर मैं डालती हूँ 1 नींबू का रस। 2 गिलास पानी और डाल दिया। इसके लिए हमने इसको बिल्कुल मैश करना है, हलीम बनाना है हमने। इसके लिए मैंने पानी डाल दिया कि ये अच्छे सा गोश्त गल जाए। इसके ऊपर मैं ढक्कन लगाती हूँ सिर्फ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद जो है ना फिर पकाया हम चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। ये ढक्कन लगा लेते हैं सिर्फ 10 मिनट के लिए, जो गोश्त अच्छा सा गल जाए। तो गैस का थोड़ा सा ज़ाया कर लेते हैं। तो हो गया 10 मिनट हो गया, अच्छे से गलाने के लिए लगाया था नहीं था। आपको पता है चिकन के लिए तो इतना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन हमने खूब रेशा रेशा करना है। देखो कितना अच्छा कलर आ गया इसका अंदर, अच्छा खासा। देखो ये देखो चमचे से भी टूटते हैं, लेकिन इसके हम करेंगे रेशा रेशा, इसके रेशे बनाएंगे। ये देखो इतना अच्छा हुआ है, लेकिन फिर भी इससे अलग करेंगे। अंदर हड्डी वाला छोड़ देंगे, ये जो गोल बोटी है हम निकाल देंगे। अभी ये जो दाल हमने उबाल के रखा हुआ है, देखो ना, ये देखो कितना सख्त हो गया। इसके अंदर ठंडा पानी डालोगे तो गिल्टियाँ बनेगा। ये हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके हमने गर्म पानी डाल के मिक्स करना है। ये थोड़ा सा देखो उबला हुआ पानी में नहीं डालना है, थोड़ा सा चमचा फेरना है इसके अंदर। ठंडा पानी डालोगे तो ये कभी भी नहीं सेट कर सकोगे, गिल्टियाँ बन जाएगा। ऐसा लगेगा आटा ख़राब हो जाता है इंसान से, वो उस तरह बनेगा। लेकिन इसके अंदर इस तरह गरम गरम करके पानी डालना है, उबला हुआ पानी। इतना अच्छा सा ये सारा पी गया पानी, इसके अंदर ऐसे जज़ब हो गया। जितना पानी चाहिए ज़रूरी है तो फिर उतना ही डालना है, गरम करके डालना है, उबला हुआ डालना है, अच्छा खासा गरम पानी। ये देखो अच्छा सा मिक्स हो गया। ये देखो अभी भी थोड़ा सा कसर है, इसको थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, अभी भी चमचा मारना है, लेकिन अच्छा खासा ये मिक्स हो गया। ये देखो अच्छा खासा मिक्स हो गया। अभी थोड़ा थोड़ा रहते हैं, अभी तैयार नहीं है। और ये मैंने अभी बड़ा पतीले के अंदर शिफ्ट करना है, इसके अंदर डालूंगी। बिस्मिल्लाह। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और मिक्स कर दिया, और अभी डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके यखनी जो मैंने चिकन के निकाला हुआ है। इसके अंदर जो टमाटर वगैरह हमने डाला हुआ है, ये जो प्याज वगैरह डाला हुआ है, इसको हमने ज़ाया कर देना है। हमने ज़ीरा डाला हुआ था,
इसमें जो चिकन के पीस हम निकाल देंगे। जो हमारे रस चाहिए था हमने ले लिया। ये देखो जो मिर्चों पे निकला, जो चीज़ें डाला था बकाया हमने चीज़ें ज़ाया कर दी। ये जो मैंने फ्राई करके प्याज निकाला था अभी वो ये डालूंगे थोड़ा सा। इसके ऊपर अभी हम थोड़ा देर के लिए ढक्कन लगा लेंगे। और जो है ना मैंने आधा प्याज बचा लिया, जो हलीम तैयार हो गया उसके ऊपर हम डालेंगे। और ये जो है ना थोड़ा सा गरम मसाला डालने लगी हूँ, पहले भी डाला हुआ था और थोड़ा सा मैंने बचा लिया, फिर बाद में डालूंगी। इसके अंदर जो अभी हमने गोश्त के रेशे बना रहे हैं वो डालेंगे। ये अच्छा सा मिक्स हो गया। अभी 15 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन में लगाती हूँ, उसके बाद फिर बताते हैं कि कैसा हुआ, तैयार हुआ कि नहीं। 10 मिनट हो गया इसको, देखो उबल रहा है हल्का हल्का। इसको अंदर मारेंगे ये बीटर। ये देख इतना मैश हो गया। ये हो गया हमारा तैयार। इसके लिए हम तड़का तैयार करेंगे, कोई अच्छा सा मज़ेदार किस्म का, इसके ऊपर ऑयल आ जाए। और ये देखो अच्छा खासा देखो मैश हो गया। ये देख इसके रेशे रेशे देखो चमचे में देखो नज़र आ रहा है, देखो पता चल रहा है। और इसके ऊपर लगाते हूँ ढक्कन। तड़का हम तैयार करेंगे हलीम के लिए और इसको अंदर डालेंगे हम ज़ीरा, डेढ़ चम्मच ज़ीरा डाल दिया। और ये अच्छा खासा ये हो जाए फ्राई इसके अंदर। ये देखो जलाना नहीं है, हर चीज़ हमने डाला, बकाया किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। बस ये हो गया तैयार। अभी इसके ऊपर डालते हैं। ये हलीम के ऊपर डालेंगे हम चाट मसाला और इससे बहुत अच्छा जायका आ जाता है। आप लोगों को तो पता है हलीम का इसके बगैर अधूरी है। ये डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, पहले भी डाला हुआ। लगाएंगे तो डालेंगे ये फ्राई किया हुआ प्याज, पुदीना, इतना मज़े के बनाए देखिए, इतना गाढ़ा। अभी ये ठंडा होकर और भी गाढ़ा हो जाना। जितना गाढ़ा रखना है तो उतना ही आप लोग पानी डालना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। हमें दूसरा रेसिपी के साथ हम दोबारा हाजिर होएंगे। हमें सब्सक्राइब करो, लाइक करो और इंशाल्लाह हम नया रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।